हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय और उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम कम से कम समय में सारा विवरण देखेंगे। हम शुरू करेंगे राजा राम मोहन राय के जन्म से। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में। कब हुआ? 22 मई 1772 में। स्थान बंगाल राधानगर में। जाति ब्राह्मण जमींदार परिवार। हिंदू समाज में प्रचलित अंधविश्वास व कुप्रथाएं पसंद नहीं थी। राजा राम मोहन राय को जो हिंदू समाज में प्रचलित जो कुप्रथाएं थी वो उनको पसंद नहीं थी। इनको सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक कहा जाता है। नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। आधुनिक भारत के पहले नेता माने जाते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब हम राजा राम मोहन राय की पुस्तकों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। पुस्तकों के बारे में राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। इक्कीसवादियों का उपहार 1809 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 और तोहफत उल मुईदीन फारसी भाषा में इनकी लिखित पुस्तक है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और इन्होंने प्रमुख तीन अखबार भी प्रकाशित करवाए। मीरातुल अखबार कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और बंगदूत हिंदी भाषा में समाचार पत्र निकलवाया। इन्होंने प्रमुख रूप से 3 संस्थाएं स्थापित की। एक ब्रह्म समाज, एक आत्मीय सभा और एक वेदांत कॉलेज। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। अब हम राजा राम मोहन राय ने प्रमुख जो संस्था स्थापित की वह है ब्रह्म समाज। 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रभावित होकर देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता है, उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कौन सी सभा की स्थापना की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1843 में और इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज को फिर से जीवित किया और देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन ने दोनों ने मिलकर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। इसका सर्वाधिक विकास केशव चंद्र सेन ने किया। 1867 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित थे। वो राजा राम मोहन राय के आधार पर इस संस्था को चलाना चाहते थे, परंतु केशव चंद्र सेन ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों में मतभेद हो गया, दोनों अलग हो गए। केशव चंद्र सेन ने आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। कब? 1829 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। और किसके शासन के दौरान? विलियम बेंटिंग के दौरान। राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। और 1833 में ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय का देहांत हो गया। तो आज हमने चर्चा की राजा राम मोहन राय के बारे में और इनकी जो प्रमुख 3 पुस्तकें हैं वो और जो 3 अखबार है इनके बारे में हमने चर्चा की। और जो राजा राम मोहन राय की वो संस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की। और सबसे प्रमुख ब्रह्म समाज है 20 अगस्त 1828 को इसके